औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल लाइक का बटन नहीं दबाया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यहाँ आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, आप उसको फॉलो कर सकें। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब अरेंजमेंट, और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल्स नंबर। कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे रियल्स नंबर जिनकी अरेंजमेंट हो रोज और कॉलम के अंदर, जैसे से 1 2 3 4 एंड 7 एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, और उन्हें घेरा हो दोनों साइड से ब्रैकेट में, ऐसा टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये कहलाता है मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने बताया है कि कुछ ऐसी वैल्यूज, जैसे या कुछ ऐसे रियल्स नंबर 5 6 7 8, ये रियल्स वैल्यूज हैं जिनके अरेंजमेंट रोज और कॉलम के अंदर हुई है। जैसे इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है। जैसे ये देखें, फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। कॉलम को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं, कॉलम को हम बोलते हैं, दूसरे नाम से ये भी कह सकते हैं वर्टिकल, और हम रो को दूसरे नाम से ये भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, कुछ ऐसी वैल्यू जैसे 5 6 7 8 है, इनकी अरेंजमेंट रोज और कॉलम के अंदर है और इन्हें घेरा हुआ ब्रैकेट ने, इन्हें बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक ए से मैट्रिक बी डिफरेंट है, मैट्रिक बी से मैट्रिक सी डिफरेंट है। मैट्रिक्स बी के अंदर क्या है कि इसके अंदर 2 रो हैं, रो 2, रो 1 एंड रो 2, और इसके अंदर 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। इन अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने कैसे करते हैं? इसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये बताना होता है कि मैट्रिक्स इन वैल्यूज, ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये बताना है कि इसके कॉलम कितने हैं और रोज कितनी है। इन्हें बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? इसके अंदर बताना होता है कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी के अंदर कितनी रोज हैं? रो 1 एंड रो 2। पहले रो लिखते हैं, फिर बाय कॉलम लिखते हैं। इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम, ये लिखें। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। बी की कितने रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, ये आगे वाले 1.1 की स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब सी देखें, मैट्रिक्स ऑफ सी, इसके अंदर कितनी रोज हैं? रो 1, रो 2 और रो 3, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? C1 C2। इसके अंदर 2 कॉलम और 3 रो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सी सॉरी, इसके अंदर कितनी रोज हैं? 3 रोज, 3/2। कॉलम कितने? 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका, सबसे पहले आपने रो लिखनी है, उसके बाद आपने कॉलम लिखना है। आगे इक्वल मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी सी, कोई से 2 मैट्रिक्स लेट कर लें, देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी। कोई ऐसे मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट भी सेम होने चाहिए और क्रॉसपोंडिंग मैट्रिक्स मस्ट भी इक्वल होने चाहिए। कैसे? अब मैट्रिक्स ए देखें, इसकी 3, इसका क्रॉसपोंड बी का 3 इक्वल है।
अब इसका मैट्रिक्स ऑफ ए का क्रॉस बॉन्ड और मैट्रिक्स ऑफ बी का क्रॉस बॉन्ड डिफरेंट है, इधर 2 है इधर 1 है। इधर से पता चल गया कि बी ए इज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। अब देखें ए और सी को, इसका क्रॉस बॉन्ड, ए का क्रॉस बॉन्ड 3 और सी का क्रॉस बॉन्ड 3 इक्वल, 2 और 2, क्रॉस बॉन्ड ए का भी इक्वल है, क्रॉस बॉन्ड सी का भी इक्वल है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। अब क्रॉस बॉन्ड सी ए का देखते हैं, इधर 5 है इधर भी 5 है, इधर ए है, इधर क्रॉस बॉन्ड ए का 7 है इधर भी 7 है। इधर से पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है और क्रॉसपोंडिंग मैट्रिक्स मस्ट भी इक्वल है। इसको डिनोट करते हैं ए इज इक्वल सी। कुछ ऐसी वैल्यूज जिस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो सेम हो, उनकी क्रॉसपोंड भी सेम हो, उन्हें कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसकी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर लेते हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स का मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, जिसके अंदर सिंगल रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो, इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे इसके अंदर मैट्रिक्स ए के अंदर देखें, इसके अंदर रो कितनी है, रो एक रो है और मल्टीपल कॉलम है, जैसे C1 C2 C3 C4। इसके अंदर देखिए रो एक है, ऊपर डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है सिंगल रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो, इन्हें बोलते हैं रो। ये रो मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे नीचे वाली मैट्रिक्स बी के अंदर देखें, इसके अंदर भी रो एक है लेकिन मल्टीपल कॉलम्स हैं। कैसे, ये देखें रो 1 है, रो बोलते हैं हॉरिजेंटल को और कॉलम बोलते हैं वर्टिकल को। ये है रो और ये है कॉलम, कॉलम बोलते हैं वर्टिकल को और रो बोलते हैं हॉरिजेंटल को। हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। ये मैंने बता भी दिया। अब देखें मैट्रिक्स बी के अंदर रो एक है और कॉलम 3 है, C1 C2 C3। अब मैट्रिक्स सी को भी देख लें, इसके अंदर रो एक है, रो एक है और कॉलम 2 है। अब इसी का बाई सेम, इसका सेम बाई कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई, बस इसके अंदर ये बताया गया है उधर रो सिंगल होनी चाहिए इधर कॉलम सिंगल होना चाहिए, उधर मल्टीपल कॉलम्स होने चाहिए इधर मल्टीपल रोज होनी चाहिए। मतलब कि उधर सिंगल कॉलम्स होंगे तो सिंगल रोज होगी तो रो कहलाएगी, इधर सिंगल कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, इधर है उसने बताया कि एक मैट्रिक्स के अंदर सिंगल कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो तो वो कहलाता है कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स ए के अंदर, इसके अंदर रो एक है, ये देखिए ये रो, कॉलम सॉरी कॉलम एक है और रो इसके अंदर कितनी है, रो 1 रो 2 रो 3, इसके अंदर 3 रो है। अब मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स भी, इसके अंदर वैल्यूज ज्यादा हैं मगर घबराना नहीं है, काम सेम है, वैल्यूज जितनी मर्जी हो ना, काम सेम होता है। जैसे देखें इसके अंदर मैट्रिक्स, इसके अंदर देखें रो कॉलम एक है C1 और इसके अंदर रोज 4 हैं, कैसे R1 R2 R3 R4। अब सेम इसका मैट्रिक्स ऑफ सी, इसके अंदर कॉलम एक है C1 और सी, इसके अंदर रो कितनी है, 2 रो है, कैसे R1 R2। समझ आ गए बच्चों। आगे हम करते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि अब मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज, उसके नंबर ऑफ रोज भी सेम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम हो, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर ये है कि
सेम नंबर ऑफ रोज होनी, जितनी रोज होनी चाहिए उतने कॉलम्स होने चाहिए। इसकी एग्जांपल ये कि जैसे देखें मैट्रिक्स ए के अंदर 2 4 6 8 वैल्यूज, इसके अंदर कितनी रोज हैं? ये R1 और R2, इसके अंदर 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? C1 और C2। पता लग गया कि कॉलम, जितने कॉलम है उतनी रोज हैं। जित इसका जैसे देखें कि मैट्रिक्स आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि मैट्रिक्स बी डिफरेंट है मैट्रिक्स ए से। मैं मैट्रिक्स बी भी समझाता हूँ। मैट्रिक्स ए के आप ध्यान दें, जैसे देखें 2 और 4 6 8 वैल्यूज, इसके अंदर रोज कितनी है? हमने स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ रोज हो और कॉलम्स हो, उन्हें कहते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको बिल्कुल आसान लगेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मैथ आसान लगता जाएगा, टेंशन नहीं। देखें मैट्रिक्स ऑफ बी, मैट्रिक्स ऑफ बी के अंदर देखें इसके अंदर रोज कितनी है? रो 1, रो 2, रो 3, इसके अंदर 3 रो है। कॉलम इसके अंदर कितने हैं? R1, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, इसके अंदर 3 कॉलम है। ये देख लें इसके अंदर कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। 3 कॉलम आ रहे हैं, इधर से चेक कर लें 3 कॉलम है इसके अंदर, कि मतलब कि 3 ही रो हैं और इसके अंदर 3 ही कॉलम है। ये कहलाएगा क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके नीचे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज और अनइक्वल नंबर ऑफ कॉलम, के कोई मतलब कि इसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अनइक्वल इक्वल नंबर ऑफ रोज भी नहीं होंगे और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स भी नहीं होंगे। मतलब कि डिफरेंट नंबर ऑफ रोज होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल ये ऐसे होगी, जैसे देखें ए मैट्रिक्स, इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर देखें कितने रोज हैं? रो 1, रो 2 और रो 3, इसके अंदर 3 रोज हैं और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? C1 और C2, इसके अंदर है 3 रोज और 2 कॉलम। इसे लिखेंगे कैसे? 3/2। इसके अंदर कितनी है? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर अनइक्वल मतलब कि डिफरेंट नंबर ऑफ रोज हों और डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हो। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वंस हो, मतलब कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन हो एंड द एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो हो, इस कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसे डिनोट करते हैं आई के साथ। कैसे? एग्जांपल क्या पता चलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं जो तिरछी लाइन में लिखे हों, जैसे ये देखें, और इसके ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जीरो हों, जैसे ये देखें मैट्रिक्स आई के अंदर मैट्रिक्स I1 और मैट्रिक्स I2 कर देता हूँ। इसके अंदर देख जो तिरछी लाइन में होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। इसके अंदर एक एलिमेंट जो सा होता है ना वो 1 होना चाहिए और द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो होने चाहिए। इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, या इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे I2, इसके अंदर देखें ये तिरछी लाइन में। डायगोनल मैट्रिक्स को शो करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये जो तिरछी लाइंस के अंदर होते हैं ना वैल्यूज हैं, ये देखें 1 वाली, एक 1 हो ना तो दूसरी इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगी। कैसे? ये देखें एक एग्जांपल मैं आपको इधर भी दे देता हूँ। 1 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके अंदर देखें
कि इसके अंदर एक डायगोनल मैट्रिक्स नॉन जीरो है, मतलब कि ये है डायगोनल मैट्रिक्स, इस ये चीज शो करती है डायगोनल मैट्रिक्स को। इसके अंदर एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसे इधर 2 लगा लें 3 लगा लें, ये डायगोनल मैट्रिक्स को शो करती है, इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, मतलब कि जो तिरछी लाइंस में ऑल डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होनी चाहिए। कैसे, जैसे 4 4 4 ये सेम है, मतलब कि इधर अगर ये सेम है ना तो इन्हें बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि इनकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कैसे, दूसरी मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 ओहो 0, और ये इसके नीचे आएगा, और ये इसके नीचे आएगा, और ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा। जैसे देखें, इधर देखें ध्यान से, गौर करें तो पता चल जाता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इधर देखें कि ये डायगोनल जो तिरछी लाइंस के अंदर वैल्यूज होती हैं, एंट्रीज होती हैं, जो नॉन जीरो होती हैं एंट्रीज, इन्हें बोलते हैं डायगोनल। और ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जो फर्स्ट है वो ही एंड होनी चाहिए, जो दोनों सेंटर के हैं वो फर्स्ट और एंड वाली वैल्यू से सेम होनी चाहिए। जैसे 7 बिल्कुल सेम है, 7 हर लाइन के अंदर है और तिरछी लाइंस के अंदर होनी चाहिए, इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं तो एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, इसके अंदर फाइंड क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए के अंदर बताया, उसने वैल्यूज दी हैं 2 3 -5 6। इसके हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने, मैंने बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। इसके अंदर बताना होता है कितनी रो है और कितने कॉलम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो जाते हैं। इसके अंदर देखे कितनी रोज हैं, इसके अंदर कितनी रो है, रो 1 रो 2। इसके अंदर कितनी रो है, 2 रो है और 2 कॉलम है, C1 और C2। इसके अंदर 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। अब लिखें द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 रोज बाय 2 कॉलम्स, ये आ गया आंसर इसका। अब मैट्रिक्स भी सेम, कि इसके अंदर भी बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं। इसको कैसे बताना है, इसके अंदर है कि कितनी रो है, R1 R1 और R2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इधर भी लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 बाई 2, 2 रोज और बाय 2 कॉलम्स। अब सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर बताना है कि इसके अंदर इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करने हैं, ये आगे वाले पेज के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर कितनी रो है, रो 1 है R1, और कॉलम कितने हैं, इसके अंदर C1 और C2। इसके अंदर 2 कॉलम है और रो 1 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सी लिख लें 1 बाई 2, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 सेम। आगे बच्चों आपने खुद करते जाना, अब मैंने जल्दी जल्दी समझाना है। कैसे, ये देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे इस डी का फाइंड करना है। इसके अंदर रो कितनी है, रो 1 रो 2 रो 3। इसके अंदर 3 रो है और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है C1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डी 3 बाई 1, 3 रो एंड 1 कॉलम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ई, इसके अंदर भी बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, इसके अंदर कितनी रोज हैं, रो कितनी है R1 R2 और R3।
इसके अंदर 3 रो है और कॉलम कितने हैं, C1 C2। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, पहले रो लिखते हैं, कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 2 कॉलम है, इन्हें लिखते हैं 3/2, पहले रो बाय 2 कॉलम। आगे क्वेश्चन नंबर 6, जी किसके इक्वल है, 2 3 0 1 2 3 2 4 5, इसके भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। इसके कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, इसके अंदर भी बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर रोज कितनी है, सबसे पहले आपने रोज देखनी होती है, रोज कितनी है। पेपर के अंदर आपने ये नहीं करना कि ऊपर लाइन लगा के आपने एग्जामिनर को बता देना कि ये रो, नहीं, आपने जुबानी कलामी देखना है कि इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। इसके अंदर रो कितनी है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बस ऊपर अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को समझ आइए इधर इस क्वेश्चन के अंदर रोज कितनी है, कॉलम कितने हैं। इसके अंदर रो देखें, R1 R2 और R3, इसके अंदर 3 रो है और कॉलम भी देख लें, इसके अंदर C1 C2 और C3, इसके अंदर 3 कॉलम ही है और 3 रो है, कैसे, R1 R2 R3, इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज जी, जी भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों ने कहना कि सर ये क्या आप जी नहीं लिख रहे हैं, जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे हैं, कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, वो उसका नाम ही नहीं लिख रहे कि किस वैल्यू का, किस डिब्बे का हम किस क्या नाम लेते हैं, किस चीज का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करें, वो वैल्यू नहीं लिखेंगे और उस क्वेश्चन का हिंट ही नहीं देंगे तो वो एग्जामिनर गलत कर देगा। नहीं नहीं, आपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज जी 3/3, कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है, इसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर देखें एक ही रो है, इधर देखें एक ही रो है R1 और कॉलम भी एक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F 1/1 सेम। देखें अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, H इज इक्वल किसके ऊपर है, ये सारी उसकी वैल्यूज है और H का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके अंदर रोज कितनी है, रोज कितनी है इसकी, R1 R2, इसके अंदर 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 रोज बाय 3 कॉलम्स। ये अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल्स, कि इधर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स वाले काम करने हैं कि इसके अंदर हमने बताना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो एक दूसरे